नीट 2024 जेई मेंस जो नीट 2024 को 7 मई को फर्स्ट वीक संडे को पेपर है। फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आप अच्छे से देख रहे होंगे। A physical quantity of dimension of length that can be formed out of velocity of light, universal constant and charge के बीच का जो डायमेंशन आपको ड्रा करना है, तो इन चारों ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा है। इफ़ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर choice as the fundamental quantity, the dimensional formula of surface tension will be। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन का जो होगा, तो आपके स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है, अच्छे से देखिएगा। दिखाई दिया? यस, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड फ्लो थ्रू द ट्यूब एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ईटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, और रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। उसके बीच का एक्स वाई जेड का डायमेंशन क्या हो गया? 1, -1, -1। अब आपके पास चौथा क्वेश्चन आ रहा है, आपको डायमेंशन बताना है किसका? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन का आपको डायमेंशन बताना है। तो एफ बी टी के पावर -1। अब आपके पास आता है, इन द एक्सपेरिमेंटल फॉर 4 क्वांटिटी ए बी सी डी मेजरमेंट द परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी ऑफ पी कैलकुलेट, तो उसका कितना परसेंट हो जाएगा? 14%। इसी डायरेक्ट इसको लर्न कर लीजिएगा। डायमेंशन आप देखिए आपके पास स्क्रीन पर दिया है, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2, किसका डायमेंशन हो जाएगा? एल टी के पावर -1। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई के पावर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच डायमेंशन क्या हो गया? ml -1 टी के पावर -2। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दिया गया एम ए एल के पावर बी टी के पावर सी। तो ये प्रेशर ए 1 हो गया, बी -1, सी -2। ये 8 क्वेश्चन था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे से देखिएगा। ये डायमेंशनल का फार्मूला है, ये नीट जेई मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। द पैरामीटर ऑफ सेम डायमेंशन का आंसर है, जो सेम डायमेंशन किसका किसका होता है? एनर्जी ऑफ डेंसिटी का होता है, और नेक्स्ट होता है किसका? उसका मैग्नेटिक फील्ड का। फिर आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन, इफ़ the error in the measurement of radius of sphere 2%, then the error of determination of value of sphere will be। कितने परसेंट हो जाएगा? डायरेक्ट इसको आंसर को लर्न कर लीजिएगा, 6%। डायमेंशन बनाना है किसके? लेंथ, टाइम और करंट के बीच में के। तो एम एल स्क्वायर टी -3 आई के पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वेलोसिटी भी particle at the time t given by v is equal to at plus b upon t plus c, where a b c constant, the dimension of a b c। तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी का हो जाएगा एल टी के पावर -2, एल और टी के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ये भी प्लैंक कांस्टेंट के बिटवीन और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी के। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यम के पावर -1 यल के पावर 3 टी के पावर -2। फिर आता है फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर एसआई यूनिट प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन जो होता है किसके, एनर्जी के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला, किसके लिए, वर्क और एनर्जी के लिए। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -1। फिर आपसे कहा जा रहा द फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग इन अ मीडियम विथ वेलोसिटी v is given by the f is equal to 6 pi eta r, the dimension of eta is equal to m l के पावर -1 t के पावर -1। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम लेंथ अपन रेडियस। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही इजी आंसर होगा। डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजरमेंट ऑफ measuring its mass and length of side. If the maximum error of measurement mass and length 4% 3% respectively, तो मैक्सिमम कितना परसेंट ऑफ एरर होगा डेंसिटी के वैल्यू में 13%। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25 का जो क्वेश्चन है कहा जा रहा है एन क्वांटिटी इज गिवन p + 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा अपन वंडर वाल गैस इक्वेशन के बेस पर दिया गया है। तो उसका जो हमारा डायमेंशन है यम एल के 5 टी के पावर -2। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 जो परसेंटेज एरर का है, तो कहा जा रहा था परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड 2% 3% रिस्पेक्टिवली, द एरर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय द मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी 8% हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर डायरेक्ट लर्न करिएगा क्योंकि नीट 9, ठीक है, नीट और जेईई मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इसमें बता देंगे आपको वीडियो में, एक एक वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग द डायमेंशन कांस्टेंट, किसके हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ द वेरियर ऑफ कैपिलर एंड डेविएशन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the n-1 deviation of the mean scale, तो हो जाएगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 कह रहा है अ पर्टिकुलर सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम चॉइस टू बी द 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ फोर्स इन द दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट 0.n। अब आपके पास आता है क्या क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 टर्बाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब लेंथ रेडियस प्रेशर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ ट्यूब p वेलोसिटी। तो अब इसका जो हमको डायमेंशन बताना है, तो डायमेंशन अगर हम बताएंगे यम एल की पावर -1 टी की पावर -1, the time dependent of physical quantity p is equal to p naught expressed minus at की power 2, where alpha constant and time is the small t time constant is the किसके has the dimension t की power -1। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है if the p represent the radius of pressure, c the speed of light, s is the radiation energy state, यूनिट एरिया ऑफ द सेकेंड नॉन जीरो इंटीग्रेट हो गया, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होती है डायमेंशनल लेस होता है, एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू -1 जेड इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 ए के पावर 2। ठीक है, ये परमेबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 आता है
The contained body with 22.42 gram has the measured volume of 4.7 cc. The possible error of the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. Then maximum error will the density will be 2% आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ, मास एम, सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग द कांस्टेंट के। तो इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होती है x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 34 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, उसके बीच का जो डायमेंशन होगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टर्क्यू का एम एल स्क्वायर टी -2। फिर कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ रहा है 37, इफ द x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑफ किलोमीटर, ठीक है, t इज द टाइम इज सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहा जा रहा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर ए के पावर -1। क्वेश्चन नंबर 34 आता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो क्वेश्चन आएगा उसका जो क्वेश्चन आता है इसका भी डायमेंशनल फार्मूला बताना है, किसका हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम के जो डिफिनीसन हैं उसके जो डायमेंशनल फार्मूला है उस डायमेंशनल फार्मूला का जो वैल्यू है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम एल स्क्वायर टी -2। 41 का जो क्वेश्चन आता है, इफ़ सी एंड आर इज डिनोटेड द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी आर। तो एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर 0। ये हमारा क्या था, नीट 2024 7 मई के पेपर के लिए फिजिक्स का फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक का ये सभी वैल्यू आपको फिजिक्स का पूरा टोटल न्यूमेरिकल मिल जाएगा। मतलब 20 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। 20 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप देखे होंगे, जल्दी से जल्दी आप रिपीट कर लोगे, ठीक है, जो कि रिवीजन ही आपका टाइम मैनेजमेंट ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। तो अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिए। ओके।